अपना परिचय दीजिए। सर, जैसे कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से संबंधित हूँ। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की और प्रास्नातक मैंने मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास से लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया। इसके पश्चात मैंने बीएड किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से। सर, उसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा। सिविल सर्विस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बीच मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरी टीजीटी सोशल साइंस के पोस्ट पर नियुक्ति हो गई। अच्छा, ये कब हुई आपकी नियुक्ति? सर, 16 अक्टूबर 2017 से मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी में, केंद्रीय विद्यालय धमतरी में मैं टीजीटी सोशल साइंस के पद पर नियुक्त हूँ। सोशल साइंस पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और केंद्रीय विद्यालय में है। मेरे ख्याल से शिक्षा में आपकी वैसी रुचि है या सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ इसलिए आपने सोचा चलिए टीचर बन जाते हैं? मेरे साथ ये सर दोनों कोइंसिडेंस रहा। मेरे मामा बचपन जब मैं छोटा था तब से मतलब वो सिविल सर्विस में ही थे, तो एक प्रेरणा मुझे वहाँ से मिलती थी। उनको देख करके कैसे काम करते हैं बताते भी थे। कुछ बार दिल्ली भी मुझे 1-2 बार वो अपने साथ ले गए समझाने दिखाने के लिए। और तो नाना और प्रेरणा मिली जी, और नाना जी और मम्मी शिक्षिका थी और नाना शिक्षक थे, तो उससे एक टीचर वाला भी था सर। ठीक है, तो फिर आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? जब आप मेरे ख्याल से या तो आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है केंद्रीय नहीं सर, जॉब सर अच्छी लग रही है, मैं सेटल्ड भी हूँ। महात्मा बुद्ध की माता किस राज्य से संबंधित थी? सर, कोलीय वंश से संबंधित। कोलीय जी। पिता शाक्य थे जी। दोनों के बीच में नदी बहती थी। जी सर। अच्छा, खैर, अभी आप कह रहे थे अभिषेक जी कि आप समाज को कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। जी सर। बौद्ध धर्म के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आपको लगता है कि आज समाज के लिए प्रेरणादायक हैं? सर, बौद्ध धर्म का जो एक सिद्धांत है वो सभी को अपने अंदर समाहित कर रहे थे, कोई भेद नहीं कर रहे थे। वो छोटा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, सबको अपने साथ ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आज के ज़माने में, आज के समय बहुत ज़रूरी है सर। जो हम समानता की बात करते हैं, अवसर की बात करते हैं, अवसर देने की बात, तो ये बौद्ध धर्म से निश्चित रूप से लिया जा सकता है। लेकिन बौद्ध महानदी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है जी। क्या कोई और ऐसा राज्य है जो चावल या धान का कटोरा कहलाता है? शायद पश्चिम बंगाल कहलाता है। नहीं, आंध्र प्रदेश कहलाता है। सॉरी। ठीक है अभिषेक, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। बैठिए। थैंक यू। अभिषेक, ये पहला इंटरव्यू होगा आपका? जी सर। अच्छा, कैसा लगा आपको? आपका क्या आकलन है, कैसा गया? सर, बेसिक चीज़ों में मैंने सही बताया और कुछ जहाँ उलझाने वाले सवाल थे वहाँ मैं ठीक से जस्टिफाई नहीं कर सका। लेकिन देखिए अभिषेक, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, आप लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे एक जॉब में भी हैं, ठीक है। लेकिन जॉब आपको कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू में परेशान कर सकता है। किस तरीके से कि आप टीचर हैं जी, काफ़ी समय से टीचर हैं और मेरे ख्याल से अच्छे टीचर हैं, तो आपकी जो बात करने वाली शैली है वो टीचर वाली है। तो आप हाथ उठा के लगातार बात कर रहे हैं, तो हैंड मूवमेंट बहुत है, ठीक है। अब वहाँ जो इंटरव्यू का माहौल होगा वो दूसरा होगा। वहाँ आप क्लासरूम में नहीं हैं, आपके जो दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हैं वो आपसे उम्र में भी ज़्यादा बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा बड़े होंगे, तो उनके साथ मतलब थोड़ा ये हाथ उठा के और समझाने वाली मुद्रा में नहीं बात होगी। जी जी। उनके साथ तो मतलब कि उन्होंने अगर आपसे कुछ पूछा है तो आपको उसका उत्तर देना है, ना कि उन्हें समझाना है कि देखिए ये ऐसा होता है, नहीं। तो आपको उत्तर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो टीचर वाले मोड से थोड़ा निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू है कब? सर, कल है। कल है, तो आप बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो इस चीज़ का तनाव नहीं लेना है। देखिए, ये अगर आपकी फ्लो या फ्लुएंसी में बाधा बनता है कि नहीं हमने ऐसा बता दिया और आप उसकी वजह से कॉन्शियस हो जाएं, तो कॉन्शियस नहीं होना है, ठीक है। बेटर है कि फिर तो आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करिए जी, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का आप हैंड्स को ऐसा कर सकते हैं, लॉक कर लीजिए, वो तो कंट्रोल ऐसे कर लेंगे तो फिर मतलब वो मुझे सर नहीं लगा कि ऐसे करने से ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए ठीक है। तो अगर देख लीजिए, लेकिन आपकी सहजता पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बाधित ना हो। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भाई आप सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो आपने अपने मामा जी से लेके कई बातें की। जी जी। इतना समय नहीं होगा वहाँ कि आप इतना लंबा व्याख्यान दे सकें, सुनेंगे भी नहीं। तो बेटर है कि बहुत पॉइंटेड रखें कि सर इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है उसको 1-2 लाइन में बता देना है आपको, ठीक है। और वाद विवाद से थोड़ा सा बचना है जी, और सेंसिटिविटी दिखानी है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी सोचना है कि इस पर कुछ एक काउंटर आ सकता है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है।
क्योंकि भाई बात तो सिचुएशनल में हम घुमा सकते हैं, आप ये बोलेंगे तो हम वो बात करेंगे इस तरीके से ना। फिर भी आपका जनरली स्टैंड ठीक था। और देखिए सेंसिटिविटी रखनी है महिलाओं के प्रति, उन वर्गों के प्रति जो कि डिस्क्रिमिनेटेड हैं, ठीक है। यस और इसी प्रकार से जो रिजर्वेशन था उसमें भी आपने जो दो टूक राय एकदम से रख दी कि मतलब ऐसे नहीं मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलना चाहिए, वो थोड़ा व्यक्तिगत नहीं होना। उसमें ऑब्जेक्टिवली सोचिए कि काफ़ी समय से जो डिस्क्रिमिनेशन झेलते आए हैं लोग, जी सर। ठीक है, तो इसलिए कि ये एक पीढ़ी तक रहना चाहिए, इस बातों से आप बच सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा बिल्कुल है, और मतलब भाई अल्टीमेटली न्यायालय इस पे सुनवाई करेगा, Yes. ठीक है। और अगर इसको बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जाएगी तो बढ़ाया जाएगा, नहीं महसूस की जाएगी तो रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल में आपको बैलेंस्ड व्यू रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और सेंसिटिविटी ज़रूर रखेंगे, ठीक है, खासतौर से महिला से जुड़े हुए मुद्दों पे। हाँ, और बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो देखिए ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है, Yes. आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी आप पे है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, जी। कल इसी तरह हंसते हुए आप दीजिए, ठीक Thank है। you, sir. ऑल द बेस्ट।